बुद्ध एक नगर में प्रवचन देने के लिए गए। उस नगर के कुछ अधर्मी व्यक्तियों ने नागरिकों के मन में यह बात बैठा दी कि गौतम बुद्ध अधर्मी है एवं वह धर्म का गलत ज्ञान देते हैं, जिस पर उस नगर की प्रजा गौतम बुद्ध पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुई एवं उन्होंने गौतम बुद्ध को नगर में घेर लिया और बहुत अपमानजनक बातें करने लगे। कई प्रकार की गालियां दी, परंतु गौतम बुद्ध ने कोई भी गतिविधि नहीं करी। फिर भी नगरवासी गौतम बुद्ध को गालियां देते गए। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद को यह देख बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह गुरु के आदेश के बिना कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी गौतम बुद्ध की तरह चुप ही रहा। बहुत देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा, प्रिय लोगों, यदि आप इजाजत दें तो अब मैं जाऊं। तब सभी को आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति अपना अपमान कैसे सहन कर सकता है। तब एक नगरवासी ने गौतम बुद्ध से कहा कि क्या तुम्हें अपमानित महसूस नहीं होता, क्या तुम कठोर हो गए हो? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक बुद्ध हूँ और मुझे अपमानजनक शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी अपमानजनक टिप्पणियों से मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वह तुम्हारे पास ही रह गई, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गांव वालों को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने महात्मा बुद्ध से गलती की माफी मांगी, क्योंकि इतना अपमान सहने के बाद एक सिद्ध पुरुष ही अपने मन को शांत रख सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण हम ही हैं, क्योंकि हम लोगों के द्वारा करी गई गलत टिप्पणियां और बोले गए गलत शब्दों को दिमाग में बैठा लेते हैं और वह हमें दुख देते हैं। बल्कि हमें तो ऐसा होना चाहिए कि हमें उन शब्दों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। यदि हम भी गलत टिप्पणियां और अपमानजनक शब्दों को अस्वीकार करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन के भी कई दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लॉर्ड बुद्धा को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।